दोस्तों आज हम बात करेंगे भरणी नक्षत्र के बारे में कि किसी का जन्म अगर भरणी नक्षत्र में हुआ है, यानी कि चंद्रमा उनका भरणी नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो किस तरीके की ट्रेट्स मिलती हैं। या फिर भरणी नक्षत्र उनके फर्स्ट हाउस में आता है। भरणी नक्षत्र आता है 1 नंबर की राशि में, एरीज के साइन में। तो अगर 1 नंबर का साइन आपके फर्स्ट हाउस में है तो भरणी नक्षत्र आपके लग्न में है, तो आप इन ट्रेट से रिलेट करें हो सकता है। या फिर जिस भी हाउस में आपके हॉरोस्कोप में आ रहा है एरीज साइन, वहाँ भरणी नक्षत्र होगा और उस हाउस से जो रिलेटिव आपका रिप्रेजेंट होता है, आप पाएंगे कि उसके नेचर के साथ आप इन ट्रेड्स को मैच करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनके पर्सनैलिटी में इस तरीके के ट्रेड्स हैं। तो भरणी नक्षत्र वाले लोग बहुत जस्टिस ओरिएंटेड होते हैं और नोबल सोशल कॉजेस के लिए काम करने वाले होते हैं। इनको लाइफ में ये महसूस होता है कि इनको बहुत अपनी मदर से एक स्टेप मदर वाला ट्रीटमेंट मिला है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हुआ ही हो, बट इनको अंदर से ऐसी फीलिंग होती है कि इनकी मदर ने इनके साथ बहुत स्टेप मदरली ट्रीटमेंट किया है, जिस वजह से ये थोड़े उखड़े उखड़े से रहते हैं अपनी मदर के साथ। भरणी नक्षत्र रिप्रेजेंट होता है वूम के द्वारा। तो भरणी नक्षत्र वाला इंसान अपनी शुरुआती लाइफ में अपने आप को बहुत ज़्यादा कन्फाइंड, रेस्ट्रिक्टेड सा फील करता है, बट इवेंचुअली लाइफ की लेटर स्टेजेस में जाके ये फ्रीडम एक्सपीरियंस करता है। डिपेंडेंसी नहीं होती किसी चीज़ पे को लेके। अदरवाइज शुरुआती सालों में अपनी ज़िंदगी के ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट फील करते हैं दूसरे लोगों के ऊपर। ये समस्या देखने को मिल सकती है। भरणी नक्षत्र जिसका होगा, आप पाएंगे कि उस व्यक्ति को पैर मतलब एंकल के पास या फीट में कोई ना कोई चोट का निशान होगा या किसी तरीके की कोई समस्या ज़रूर होगी। अब ये आता कहाँ से है? ये एक्चुअली यम जो थे, उनकी मदर छाया जो थी, वो उनको खाना देने में एक बार देरी कर देती हैं, तो उनको बड़ा बुरा फील होता है कि कोई मेरी बात की इंपॉर्टेंस ही नहीं, मुझे खाना नहीं मिल रहा। तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होकर गुस्से में आके अपनी माँ को पैर से मार देते हैं और तब वो खाना बना रही होती है, जिससे उसी से उनको हर्ट करती हैं और उनको चोट लग जाती है। तो भरणी नक्षत्र वाले का यूजुअली आप देखेंगे एंकल के पास या फीट में कुछ ना कुछ चोट का निशान जरूर होगा। भरणी नक्षत्र वाले सीक्रेसी बहुत मेंटेन रखते हैं, चीज़ें इजीली बताते नहीं हैं और इनके पास सिर्फ अपने ही सीक्रेट्स नहीं, दूसरों के सीक्रेट्स भी बहुत सेफ रखते हैं। इनको बहुत सारे स्ट्रगल्स और सफरिंग्स का सामना करना पड़ता है शुरुआती समय में, बट इवेंचुअली बाद में जाके ये स्टेबल लाइफ जी रहे होते हैं। जिस तरीके के आप ट्रेट्स स्कॉर्पियो में देखेंगे, काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्मेशन वाले एस्पेक्ट को लेके आपको भरणी में भी वो देखने को मिलेंगे। भरणी नक्षत्र रूल होता है वीनस के द्वारा। ये दूसरा नक्षत्र आता है एरीज साइन में, मेष राशि में। पहला होता है आपका अश्विनी नक्षत्र और भरणी होता है दूसरा। तो इनके पास, इनको हमेशा सडन डेथ यानी कि सडन प्रॉब्लम ना आ जाए कोई, उसका डर हमेशा रहता है, जिसकी वजह से इनका एक प्लान भी हमेशा तैयार रहता है, जो कि इनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है अगर वो रखते हैं उस प्लान बी को। ये देखने को मिलता है और ये होता है सिमिलर रीजंस की वजह से, जैसा कि मैंने बताया कि 8th राशि स्कॉर्पियो साइन में भी ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, सडन लॉसेस होते हैं, डेथ को भी रिप्रेजेंट करता है। सिमिलर वे में ये भी सडन इवेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं भरणी नक्षत्र वाले, जिसकी वजह से इनकी आदत हो जाती है कि बहुत ज़्यादा प्लान्ड वे में चलने की। इनकी लाइफ में एक फीमेल का मेजर रोल रहता है टू ब्रिंग दैट ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर लाइव्स। भरणी नक्षत्र अगर मान लीजिए आपके फर्स्ट हाउस में नहीं है या मून नहीं है आपका भरणी नक्षत्र में, और वो चौथे हाउस में आ रहा है, एरीज साइन 4th हाउस में है, तो आपकी मदर की लाइफ में कोई फीमेल ऐसी रही होंगी जिनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा होगा उनकी लाइफ के ऊपर, और जिसकी वजह से उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म भी हुई होगी। ये भी देखने को मिलता है। ये लोग एक्सट्रीमली मटीरियलिस्टिक होते हैं। इनको बहुत ज़्यादा लग्जरी एंड कंफर्ट देने वाली चीज़ों का शौक होता है, क्योंकि एरीज साइन रूल होता है मार्स के द्वारा और भरणी नक्षत्र वीनस के द्वारा रूल होता है। तो ये मार्स और वीनस का कॉम्बिनेशन बन जाने की वजह से इनमें ये ट्रेट्स देखे जाते हैं और ये उसके लिए
मेहनत भी करते हैं, कोशिश भी पूरी करते हैं और इवेंचुअली ये हासिल भी कर लेते हैं वो चीज़ें। ये बेनिफिट रहता है इनको। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है भरणी नक्षत्र का कि ये लोग अगर फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू जो भी सीखा होगा इन्होंने, उसको ये अपनी जीविका कमाने के लिए उपयोग में नहीं ला पाएंगे। ये अपनी लिविंग अर्न करने के लिए कुछ अलग ही स्किल सेट जो उन्होंने अपनी फॉर्मल एजुकेशन के अलावा सीखे होंगे, उनको यूटिलाइज करके अर्न करते हैं। तो अगर आपका भरणी नक्षत्र है और आपके थोड़े बहुत नंबर कम आते हैं स्कूल कॉलेज वगैरह में, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज इवेंचुअली आप पाएंगे कि आपने जो कुछ पढ़ा है आप उससे रिलेटेड कुछ जीवन में कर ही नहीं रहे हैं। आप कुछ अलग ही नया सीख कर कुछ डिफरेंट चीज़ कर रहे हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे अपनी ही एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे लग्न में भरणी नक्षत्र आता है। मैंने इंजीनियरिंग करी, फिर MBA किया, बट अब मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ। तो मेरी जो फॉर्मल एजुकेशन थी उसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। तो आपका भी अगर भरणी नक्षत्र है तो आपको ये, अगर आप एक सर्टेन ऐसे फेज ऑफ लाइफ पे आप खुद रिलेट करेंगे इस चीज़ से कि हाँ, मैंने जिस चीज़ की फॉर्मल एजुकेशन की ली थी उसके थ्रू मैं आज की डेट में नहीं पैसे कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ। और अगर आप अभी भी पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, इसको गलत वे में मत लीजिएगा कि पढ़ाई काम नहीं आएगी आपके। पढ़ाई एक डिफरेंट वे में काम आएगी, बट आपका प्रोफेशन एग्जैक्टली उस चीज़ से रिलेटेड हो जो कि आप पढ़ रहे हैं अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में, वो ज़रूरी नहीं है एंड मोस्ट लाइकली नहीं होगा। इस चीज़ को आप नोटिस करिएगा और अगर ऐसा है तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और अगर आप कर रहे हैं तो अपने बर्थ डिटेल्स ज़रूर शेयर करिएगा। मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई वुड लाइक टू हैव अ लुक एट योर चार्ट कि ऐसे क्या एक्सेप्शंस बन रहे हैं आपके चार्ट में कि भरणी नक्षत्र के होते हुए भी आप अपनी फॉर्मल एजुकेशन की लाइन में ही जॉब कर रहे हैं। शेयर ज़रूर करिएगा कमेंट करके। चलिए, भरणी नक्षत्र वालों के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट होती है, इनको कुछ भी स्पेसिफिक चीज़ कलेक्ट करने का बहुत शौक होता है। अब वो क्या कलेक्ट करते हैं वो डिपेंड करेगा कि कौन से हाउस में आपके भरणी नक्षत्र आ रहा है। मान लीजिए अगर 12वें हाउस में है भरणी नक्षत्र, 12वां हाउस होता है आपके फीट का। अब फीट से रिलेटेड आप चीज़ क्या कलेक्ट कर सकते हैं? शूज़ पहनते हैं आप अपने फीट में, तो ऐसे लोगों को शूज़ इकट्ठा करने का, ज़्यादा शूज़ रखने का, खरीदने का बहुत शौक हो, ये पॉसिबिलिटी है। इसी तरीके से आप डिफरेंट हाउसेस में अलग अलग एट्रीब्यूट्स के अगेंस्ट चेक कर सकते हैं कि क्या चीज़ वो व्यक्ति कलेक्ट करता है। जैसे 4th हाउस में अगर आपके भरणी नक्षत्र है तो हो सकता है आपको वॉचेस कलेक्ट करने का शौक हो, इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी बनती है। तो ये था दोस्तों एक संक्षेप में कि भरणी नक्षत्र अगर जहाँ आता है तो किस तरीके का रिजल्ट देता है। अगर आपका खुद का भरणी नक्षत्र है या आपके लग्न में है तो किस तरीके की ट्रेट्स देखने को मिल सकती हैं और आप कैसे प्रिपेयर्ड रह सकते हैं और बहुत ज़्यादा सरप्राइज ना फील करें अगर आपकी लाइफ एकदम एग्जैक्टली एज पर योर प्लान नहीं जा रही है, बिकॉज आपके नक्षत्र भी बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं उसमें। बाकी ऐसे ही और दूसरे नक्षत्रों को समझने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।